कुछ पुरानी बात है। एक बार एक सोना नाम का आदमी था और सोना कुम्हार जाति से संबंध रखता था। सोना अपनी जाति के अनुरूप मिट्टी के बर्तन, घड़े, मिट्टी की हांडी वगैरह बनाने का काम करता था। सोना बड़ा ही मेहनती और अपने कार्य को, अपने कर्म को बड़ी ही शिद्दत से, लगन से करता था। और सोना की बनाई हुई हांडियां इतनी मशहूर थी कि जैसे ही सोना मिट्टी की हांडी तैयार करके बेचने जाता तो सोना के नाम से उसकी हांडी धड़ाधड़ बिक जाया करती थी। सोना को कभी अपनी हांडी बेचने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता था, लोग उसकी हांडी खरीदने के लिए तैयार थे। और इस क्रम में सोना गांव से बाहर से मिट्टी खोद कर लाता, घर आकर के उस मिट्टी को कूटता, उसे पानी में भिगोता, फिर उसकी कुटाई गुटाई करता और इस प्रकार से वह मिट्टी के साथ मिट्टी हो जाता, मिट्टी बनना पड़ता, तब वह मिट्टी उसके अनुरूप होती। और फिर वह मिट्टी के बड़े बड़े गोले बना करके रख लेता। वह अपना चाक चालू करता, चाक पर वह मिट्टी का गोला रख करके चाक को घुमाता और उसके हाथ जब चाक पर चलते तो वह कितना कुशल कारीगर था। वह जो बनाना चाहता वह बड़ी शीघ्रता से, बड़ी तत्परता से बनाता और यूं लगता था जैसे उसके हाथों में जादू। और वह सालों से इस सिलसिले को, इस कर्म को अनवर्त करता आ रहा था। एक दिन की बात है कि सोना ने गिल्ली मिट्टी के गोले को जैसे ही चाक पर रखा, उसने हांडी बनानी शुरू की तो उसे एक आवाज आई। वो आवाज कहने लगी, क्यों रे सोना, तू इतनी हांडियां बनाता है और इतनी पक्की हांडी बनाता है कि लोग तेरी हांडी खरीदने का इंतजार करते हैं और हाथों हाथ तेरे बने हुए माल को खरीद लेते हैं। तू लोगों को तो पक्की हांडी दे रहा है, लेकिन तू अपने जीवन की हांडी कब पकाएगा? तेरी हांडी तो अभी कच्ची ही है। अब सोना ने पहली बारी आवाज सुनी, उसे यूं लगा कि जैसे कोई साक्षात बोल रहा हो, बोल करके उसे ये सुना रहा हो, कह रहा हो। और सोना ने ये बात सुनी तो उसने देखा कि कौन हो सकता है, ये जानना चाहा कि कौन हो सकता है। उसने आंखें मली, आंखें बंद की, खोली, दाएं बाएं, आगे पीछे, ऊपर नीचे देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं। उसने सोचा कि शायद ये वहम है और फिर से वह अपना चाक घुमाने में मशगूल हो गया। तभी फिर आवाज आई कि सोना, तू अपनी हांडी कब पकाएगा? लोगों की हांडी यही पकाता रहेगा क्या? इस बार तो सोना को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कोई नहीं है, आवाज आ रही है। और सोना हांडी बनाता रहा और इस प्रकार से यह हर दिन का कर्म हो गया। जैसे ही सोना गिल्ली मिट्टी का गोला चाक पर रखता, चाक घुमाता
उसे आवाज़ आती कि सोना कब तक लोगों की हांडी पकाता रहेगा, तेरी हांडी कच्ची है, इसे भी पका ले, इसे भी पक्की कर ले। और यह सिलसिला बन गया, हर रोज आवाज़ आती, दिन में बार बार आती, और यह आवाज़ एक घंटी की तरह से हो गई कि जैसे ही सोना चाक पर बैठता, चाक घुमाता, चाक चलाता, आवाज़ आनी आरंभ हो जाती। अब सोना से रहा नहीं गया। सोना इस हांडी पकाने के रहस्य को जानने के लिए, इसका जवाब जानने के लिए उसने बहुत सारे लोगों से पूछताछ आरंभ की। और फिर किसी ने कहा कि किसी साधु, किसी संत महात्मा की शरण में जा, उनसे पूछ कि जीवन की हांडी कैसे पके, क्योंकि वही ऐसी गहरी, ऐसी मर्म की, ऐसी रहस्य की बातें करते हैं। और सोना ने भी यही किया कि सोना एक साधु के पास गया, उनसे अपना ये सारा विवरण कह सुनाया। और उन साधु ने कहा कि सोना बात तो सच है, जिस काम के लिए तुम आए हो, तुम भी तो यहाँ अपने जीवन की हांडी पकाने के लिए आए हो, लेकिन तुम तो यहाँ मिट्टी की हांडी पका रहे हो, बेच रहे हो, लोग खरीद रहे हैं। इससे तुम्हारा असल काम, मूल काम तो रह गया। और जब उन साधु ने सोना को यह भेद समझाया, यह रहस्य बतलाया, सोना को पूरा रहस्य समझ में आ गया, पूरा भेद समझ में आ गया। और फिर तो सोना उन साधु के चरणों में लोटपोट हो गया, नतमस्तक हो गया और कहने लगा कि हे साधु महाराज, हे गुरु जी, क्योंकि उन्होंने, सोना ने उन साधु को अपना गुरु बनाया और कहा कि हे गुरु, मैं तो अब तक यूं ही व्यर्थ ही अपना जीवन गंवा रहा था। मैं तो सच में लोगों को हांडी पका करके दे रहा था और सोच रहा था कि मैं अपना काम अच्छे से कर रहा हूँ, लेकिन मेरी हांडी तो कच्ची ही थी। और इस प्रकार से वह सोना धीरे धीरे भक्ति के मार्ग पर लगा और ऐसी भक्ति, ऐसी कठोर साधना, ऐसा तप किया कि सोना कुम्हार के नाम से एक विख्यात संत हुए। न केवल उन्होंने अपना जीवन बदला, उन्होंने दुनिया भर के को संदेश दिया और अन्य अनेक लोगों का उन्होंने जीवन बदल दिया।